हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नस्रुल अब्बासी और आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से, जिसको हम डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एग्ज़ाम के लिए से और आपकी एमडी के टेस्ट के लिहाज से। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है पहले चैप्टर को हम डिस्कस करके आए हैं और पहले चैप्टर्स में एक दो जो टॉपिक्स जो हैं वो रह गए हैं, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में मौजूद हैं, उसको सिर्फ एडिटिंग करके भेजना है। ठीक है, तो चलते हैं। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। कॉपी और पेन लेकर आप लिख दें। यहाँ से भी डिटेल में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बहुत तकलीफ़ होगी और मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। तो बायोकेमिकल किसको कहते हैं? The biochemical process of the living organism is called the biochemistry. बायोलॉजिकल प्रोसेस हो किसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो चलते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल की तरफ। अच्छा, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल क्या है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन से ऑल द लिविंग बॉडी स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ द सेल्स एंड अ लिविंग सेल कंटेन अ लिविंग मटेरियल कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्स की बनी होती है। और लिविंग सेल जो है, लिविंग बॉडीज़ का जो लिविंग सेल उसमें क्या कंटेन होता है? लिविंग मटेरियल कंटेंस होता है, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज 70 to 90% ऑफ द H2O। ये याद रहना कि केमिकल कंपोजिशन जो है प्रोटोप्लाज्म की उसमें क्या है? 70 से लेकर 90% वाटर है। इफ़ द वाटर इज एवापोरेटेड, अगर वाटर क्या हो? एवापोरेटेड हो जाए, द रिमेनिंग मॉस इज कॉल्ड द ड्राई वेट ऑफ द सेल। उसको क्या कहेंगे? ड्राई वेट ऑफ द सेल विच इज कंसिस्ट ऑफ मेनी कार्बन कंटेन मॉलिक्यूल्स। उसमें जो वाटर एवापोरेटेड हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसके जो रिमेनिंग मास है उसको क्या कहेंगे? ड्राई वेट ऑफ द सेल कहेंगे। ठीक है, जिसमें कंटेंस क्या हो? कार्बन्स कंटेन हो, कार्बन कंटेन मॉलिक्यूल्स हो, और जिसमें कार्बन कंटेंस मॉलिक्यूल्स हो उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जैसे कि केमिकल प्रोसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल प्रोसेस हो उसको क्या कहते हैं? बायोकेमिकल्स कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोसेस हो उसको क्या कहते हैं? बायोकेमिकल्स कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कंपाउंड्स प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द बायोकेमिकल्स। ठीक है, प्रोसेस ऑफ द लिविंग बॉडीज़ में जो प्रोसेस हो उसको क्या कहते हैं? बायोकेमिकल्स कहते हैं। ओनली 6 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर, जो कि लिविंग बॉडीज़ में 6 एलिमेंट्स है जो पाए जाते हैं, मेक अप मोस्ट 98% ऑफ बायोकेमिकल्स। ठीक है, बायोकेमिकल से जो 98% बॉडी वेट बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। चलते हैं उसकी परसेंटेज की तरफ। तो जी, एलिमेंट्स हमारे आ गए 6, जैसे मैंने आपको बताएं। उसका एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर भी आ गया है। मॉलिक्यूलर यूटिलाइजेशन, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी आ गया, फंक्शन उसकी आ गए, और परसेंटेज जो है ह्यूमन बॉडी में वो भी आ गए। ठीक है, तो पहले आ जाता है कार्बन। कार्बन को हम डिस्कस करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक वेट है मॉस से 12, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो CO2। ये क्या है? इसका फंक्शन क्या है? बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फिक्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। बेसिक एलिमेंट है किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का क्या है? बेसिक एलिमेंट्स है जो किस सूरत में काम आता है? फिक्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में काम आता। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में जो इसकी परसेंटेज है वो कितनी है? 18.5। याद रखा, ह्यूमन बॉडी में मैंने बात की है, ह्यूमन बॉडी की। तो दूसरी तरफ चलते हैं, हाइड्रोजन आ जाते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 1/1 होता है। ठीक है, इसका जो फार्मूला है वो H2O है। ये क्या करता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूज द रिड्यूसिंग एजेंट। फोटोसिंथेसिस जब होगा ना, ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये रिड्यूस करेगा
ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग करेगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस को। 9.5 ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। उसकी तरफ चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट है 8/16, ठीक है। और इसका जो मालिक्यूलर फार्मूला है वो है O2। ये क्या कहता है, यूज एरोबिक रेस्पिरेशन जो बैक्टीरिया में होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, और ह्यूमन बॉडी में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, ये उसमें काम आ जाता है हमारा ऑक्सीजन। ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है 6.5। उसके बाद आते हैं नाइट्रोजन, जो है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, एटॉमिक मॉस है 14, ठीक है। इसका जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्या इसके में काम आता है, यूज अमाइनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अमाइनो एसिड में यूज़ होता है किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। न्यूक्लिक एसिड में काम होता है, हार्मोन्स में काम आता है, कोएंजाइम्स में काम आता है। ये ह्यूमन बॉडी में 3.3 पाया जाता है, ये आप आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फास्फोरस पाया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर है 15, एटॉमिक मास है 31। इसका जो फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है, ठीक है। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। फास्फोलिपिड्स, कोएंजाइम्स, एनएडी, एनएडीपी, ईटीसी, ये इसमें काम आता है क्या, फास्फोरस। ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है 1.0। और उसके बाद हमारे पास आता है सल्फ़र। सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर है वो है 16, एटॉमिक वेट है 32। ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, SO4 पावर -2 कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोटीन एंड कोएंजाइम्स। ये इसमें काम आता है प्रोटीन्स और कोएंजाइम्स में। ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है 0.3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको परसेंटेज को कंबाइन करना है। परसेंटेज कंबाइन करके देखना है ये कितनी परसेंटेज आती है और कमेंट में आपको बताना है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।